हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका बेबी यूके के अंदर बोर्न होता है और आपको उसका वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं भी अपनी होम कंट्री या फिर कहीं पे भी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे हम यूके का है जो वो अपने बेबी का वीज़ा अप्लाई करेंगे। दरअसल मैं करंटली अभी पीएसडब्ल्यू पे हूँ, तो मैंने अपने बेबी का है जो वो डिपेंडेंट चाइल्ड एज अ चाइल्ड वो वीज़ा प्राप्त सक्सेसफुली कर लिया है। तो उसी रिगार्डिंग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की वो प्रोसेस है, किस तरह का रोड मैप है, क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप सॉलिसिटर के पास भी जा सकते हो, लेकिन मैंने उसको खुद से ही अप्लाई किया है। तो क्या वो प्रोसेस है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें उसको कहाँ से अप्लाई करना है। दरअसल जो गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है जहाँ से आपने पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया था, वहीं से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसका अलग सेक्शन आता है, अलग ऑप्शन आता है। आप जब गूगल पर सर्च करते हो वीज़ा ऑन पीएसडब्ल्यू, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि आप अपने पार्टनर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो एज अ डिपेंडेंट, या फिर चाइल्ड का अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर पार्टनर का करना है तो वहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर चाइल्ड का कर रहे हो तो चाइल्ड का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि कहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको सबसे पहले उनकी वेबसाइट है जो यूके की, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले वो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि आप यूके में रहते हो या स्कॉटलैंड में रहते हो। इस तरह बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। तो ईमेल आईडी भर के, पासवर्ड भर के आप वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लोगे। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो वो बच्चे की डिटेल मांगता है और पेरेंट्स की डिटेल मांगता है। पेरेंट्स की डिटेल जैसे कि मोस्ट ऑफ, मैं तो दरअसल जो था मेन एप्लीकेंट था, यानी कि मैंने यहाँ पे स्टडी की है, तो उसमें मेरी जो ज़्यादा डिटेल भरी गई मैंने, क्योंकि अगर आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो मेरे ख्याल से उसकी ज़्यादा डिटेल्स भरी जाएंगी। जैसे कि पेरेंट्स डिटेल में हो गया नाम, पेरेंट्स की नेशनैलिटी, पेरेंट्स का, यानी कि मैं मेन एप्लीकेंट था, मेरा बीआरपी नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे लीगल गार्डियन कौन होगा, मदर होगी या फिर फादर होगा, तो उसमें भी मैंने अपना नाम भरा था। उसके बाद वो सेकंड पेरेंट का नेम पूछते हैं आपसे, यानी कि आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का हो सकता है, तो उनकी भी वो डिटेल मांगेंगे कि उनका पासपोर्ट नंबर और उनका बीआरपी का नंबर, कुछ इस तरह की डिटेल्स आपसे वो मांगेंगे। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन और मिलेगा आपको कि उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बेसिकली वो पूछते हैं पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है। तो उसमें मैंने अपना भी नाम भरा था, वाइफ का भी नाम भरा था। एक ये क्वेश्चन है। मेन जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपको बीच में ही पता लगेगा, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ था, तो उन पॉइंट्स के करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको अभी तो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा कि क्या ऊपर ऊपर से बातें कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन ये आता है, आर यू रिलाइंग ऑन एविडेंस फ्रॉम समवन एल्स प्रूव योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांस, यानी कि फाइनेंशियल सर्कमस्टांस के लिए क्या आप किसी पे और डिपेंड हो या कुछ इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने इसमें दरअसल नो सेलेक्ट किया था। उसके बाद ये पूछता है कि थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन के बारे में। तो थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन के बारे में एक उसमें ऑप्शन था, मैंने उसमें फैमिली मेम्बर सेलेक्ट किया था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था हाउ यू रिलेटेड, कि बच्चे के साथ आप किस तरह से रिलेटेड है, तो उसमें मैंने फादर भरा था। उसके बाद मैंने उसमें अपना नेम भरा था। तो यहाँ मेरे को बहुत बड़ा डाउट था, क्योंकि बाद में एक ये फॉर्म मांगते हैं। दरअसल उस फॉर्म में क्या कहते हैं कि आपको सिग्नेचर वगैरह करने पड़ते हैं, तो उसमें मैं डाउट था क्योंकि वो कंपलसरी था। लेकिन जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए गया तो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा वीज़ा डिले हुआ, मेरे को लगा कि वीज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं पैनिक किया। तो मैंने इधर उधर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उस फॉर्म के सबमिट किए बिना मेरे को वो वीज़ा मिल गया है। तो इसमें मैंने नो किया था जो एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फैमिली मेम्बर सेलेक्ट किया था, उसके बाद फादर सेलेक्ट किया था, हाउ यू आर रिलेटेड, और उसके बाद मैंने अपना नेम भरा था। तो इस तरह की मैंने उसमें डिटेल्स भरी थी, और उसमें मैंने कोई जो फॉर्म है वो नहीं सबमिट किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने जो इस एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो वो सबमिट किए थे। दरअसल इस एप्लीकेशन की प्रोसेस ये है कि जो यूकेवीआई की वेबसाइट है वहाँ पे पहले आपने आईडी क्रिएट कर ली, फिर वो फॉर्म भर लिया सारा। जब आप उस डिटेल्स भर लेते हैं फॉर्म की, तो उसमें आप पेमेंट कर लेते हैं
जो भी 715 पाउंड है एप्लीकेशन फ़ीस, और हेल्थ सरचार्ज है वो पे कर लेते हैं। उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। वो एक अलग से वेबसाइट है UKVCAS। इस वेबसाइट पे आपको आप जाना पड़ेगा, ये वहाँ से लिंक दे देगा आपको, जो UKVI की वेबसाइट है। वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे मैं बता देता हूँ। मैंने किया था बेबी का UK का बर्थ सर्टिफिकेट, बेबी का पासपोर्ट, और उसका अपना मेरा वाइफ की मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद काउंसिल लेटर हो गया, काउंसिल लेटर जहाँ पे हम रहते हैं, और मैंने अपनी पे स्लिप भी उसमें अटैच कर दी थी फाइनेंशियल तौर पे। तो उसके बाद फादर का BRP यानी कि मेन एप्लीकेंट है जो, उसका BRP में अपलोड होता है उस पर, यानी मैं मेन एप्लीकेंट था तो मेरा होगा। अगर आपके केस में आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो उनका BRP अपलोड होगा, या फिर उसमें अदर के ऑप्शन में जाके आप दोनों भी कर सकते हैं। बाकी प्रेफरेंस ये रहेगी कि मेन एप्लीकेंट है उसके डिपेंडेंट है तो मेन एप्लीकेंट की इसमें डिटेल्स ज़्यादा भरी जाएगी। उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है कि बुक करो अपॉइंटमेंट। आपने क्या किया, यहाँ आपके काम ख़त्म नहीं हुआ, आपने बच्चे की अपॉइंटमेंट भी बुक करनी पड़ेगी। तो इसी UKVCAS जो वेबसाइट है, आपको लिंक वहीं पे मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे वहाँ से जाके आपने उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वहाँ पे आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो वहाँ पे कोई एडिशनल आपने सर्विस नहीं लेनी है कि आप डॉक्यूमेंट स्कैन करने की सर्विस लें और एक्स्ट्रा पे करें। मैंने कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं ली थी। और जब मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था, कुछ अपॉइंटमेंट की तो फीस थी मेरे ख्याल से, मेरे को रिमेंबर नहीं है, 80-90 पाउंड, 100-120 पाउंड थी आई थिंक। लेकिन कुछ जो अपॉइंटमेंट थी वो फ्री थी, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। तो मैंने जो है फ्री वाली अपॉइंटमेंट सेलेक्ट की, मैंने वहाँ कोई पे नहीं किया और कोई मैंने एडिशनल सर्विस नहीं ली, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड कर ही रखे थे तो स्कैन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये चीज़ें करके मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली। तो उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट पे गया। अपॉइंटमेंट पे काफ़ी अच्छी सर्विस लगी मुझे वहाँ। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे से एग्जैक्ट टाइम पे गया था मैं, तो उन्होंने पूछा क्या कि आपकी अपॉइंटमेंट किस टाइम की है, मैंने बताया, वो कहते आ जाओ। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बच्चे की फ़ोटो क्लिक की, तीनों पासपोर्ट चेक किए, पासपोर्ट नहीं रखा, पासपोर्ट तो वापस दे दिया, स्कैन किए तीनों पासपोर्ट, बेबी की फ़ोटो क्लिक की, और इतनी सभी बेसिक सी चीज़ें करके लगभग 5 से 10 मिनट में उन्होंने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली और डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जो मैंने अपलोड किए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या नहीं, या थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन जो फॉर्म उन्होंने दिया था उसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप जा सकते हो। तो मैं घर आ गया। तो उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट कर लेते हो तो अपॉइंटमेंट के लगभग 25 दिन के बाद मेरे को जो है वो वीज़ा है वो दरअसल आ गया था। और उससे पहले मेरे पास मेल आ गई थी कि आपका जो चाइल्ड का, अनायत कौर मेरी बेबी का नाम है, तो उसका जो वीज़ा है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपका BRP 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। तो वो BRP आ गया मेरे पास। तो इस तरह की ये प्रोसेस थी। आपको अपॉइंटमेंट के टाइम ध्यान रखना है। और जो मैंने एक फॉर्म में, जो ये मेरे को बहुत बड़ा डाउट था कि वो जो थर्ड पार्टी का वो फॉर्म देते हैं उसका क्या करूं क्या ना करूं, तो मैंने जैसे क्वेश्चन था उसमें नो भरा था, उसमें फैमिली मेम्बर भरा था और ये डिटेल भरी थी। तो उसके बाद उस फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे वहाँ सबमिट कराने की। बाकी आपका कुछ केस अलग है, आप अपॉइंटमेंट पे भी पूछ सकते हो कि और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या नहीं, वो वहाँ से आपका क्रॉस चेक कर लेंगे। तो इस तरह की प्रोसेस थी और सक्सेसफुली वीज़ा आ गया है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप सबसे पहले उसको गूगल पे सर्च करेंगे। अगर आप फॉर्म के दौरान कोई क्वेश्चन है कि फॉर्म में ये कैसे भरें वो कैसे भरें, तो गूगल पे सर्च करें, उसका मतलब ढूंढें और आंसर दें। अगर इन केस फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मेरी जो एप्लीकेशन मैंने की थी उसकी पूरा PDF में पड़ी है, उसमें से मैं रिमेंबर तो नहीं रहता कि क्या कुछ मैंने फिल किया था, उसमें से मैं देख के आपको फिर भी बता सकता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लगा होगा कि किस तरह का रोड मैप है। सबसे पहले
ऊपर से बता देता हूँ। आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, उन पे आईडी क्रिएट करनी है, डिटेल्स भरनी है, डिटेल्स भर के वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। आपका 715 पाउंड तो उसकी होगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। हेल्थ सरचार्ज है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। दैट्स इट। फॉर्म भी मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो भी कहीं उसमें लिखा होता है कि मैंडेटरी है। तो ये करके आप आसानी से आपके बेबी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर रही होगी। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इनकरेज हूँ कुछ और इसी तरह की आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आप देख रहे थे यूके टेक एंड ट्रैवल्स और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।